शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन गया जिसमें बहुत सारे लोग गिर गए, लेकिन वो लोग मरे नहीं बल्कि आज से 12,000 साल पहले के टाइम में पहुंच गए। मतलब गड्ढे में गिरने वाले सभी लोग टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले गए। अब वो लोग पुराने समय में कैसे सरवाइव करते हैं और अपने समय में वापस आ पाते हैं या नहीं, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस से होती है, जहाँ पर हम ईव को देखते हैं जो अपने बच्चों जोस और इजी को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से भूकंप आता है जिससे सड़क में बड़ी बड़ी दरार आने लगती है और थोड़ी देर में ही वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है जिसमें आसपास की सभी चीजें गिरने लगती है। ईव की कार भी वहीं पर फंस जाती है, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ कार को छोड़कर पैदल ही भागने लगती है। भागते हुए जोस को एक बच्ची दिखाई देती है और वो उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही ईव भी गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन इजी अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन इजी बेचारी ऐसा नहीं कर पाती और ईव भी गड्ढे में गिर जाती है। वहीं हम देखते हैं ईव के एक्स हस्बैंड गेविन को, जो एयरफोर्स में अपनी पायलट की जॉब फिर से पाने में फेल हो जाता है क्योंकि 3 साल पहले एक दुर्घटना की वजह से उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। और उस घटना के बाद से ही गेविन को अजीब से विजन्स आने लगे हैं। तभी उसे इजी का फोन आता है और वो तुरंत एलए पहुंचता है, जहां पर शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका है। वहां पहुंचकर वो अपनी बेटी इजी से मिलता है और तभी वो दोनों देखते हैं कि उस बड़े से गड्ढे में से कुछ बड़े से पक्षी बाहर निकल रहे हैं। उन्हें देखकर गेविन बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने इन पक्षियों को अपने विजन्स में देखा था। कुछ समय बाद ईव को होश आता है और उसे याद आता है कि वो एक हरी रोशनी में गिर रही थी। वो अपने आसपास देखती है कि अब वो किसी गांव में है और वो हरी रोशनी अभी भी आसमान में दिख रही है। वहीं पर एक पत्थर पे खून से बनी हुई एक हाथ की छाप भी होती है। फिर वो अपना फोन देखती है, लेकिन उसमें कोई भी सिग्नल नहीं आता, इसीलिए वो तुरंत उठती है और अपने बेटे जोस को ढूंढने निकल पड़ती है। इसी दौरान उसकी शादी की अंगूठी भी वहीं पर गिर जाती है। आगे चलकर उसे थोड़ी दूरी पर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो जल्दी से वहाँ पर जाती है और देखती है कि उस गड्ढे में जितने भी लोग और चीजें गिरी थी वो सब वहीं पर होते हैं और उसका बेटा जोस भी वहीं पर होता है। ईव तुरंत जाकर अपने बेटे जोस और वहाँ मौजूद बाकी लोगों से मिलती है। उनमें से एक आदमी जिसका नाम सैम होता है, वो कहता है यहाँ पर सरवाइव करने के लिए सबसे जरूरी काम है सप्लाईज इकट्ठा करना, इसलिए हम सब लोगों को अपने आसपास के एरिया में जाकर जो भी जरूरत का सामान दिखे उसे लेकर आना चाहिए। सैम की बात मानकर सब लोग अपने आसपास जाकर सप्लाईज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जोस और ईव पर अचानक से एक जंगली काला भेड़िया हमला कर देता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और काला भेड़िया खड़ा होता है। वहाँ मौजूद सब लोग भेड़िए से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आदमी भेड़िए से लड़ने की कोशिश करता है और मारा जाता है। उधर एक और भेड़िया जोस पर हमला कर देता है, लेकिन ईव अपने बेटे को बचाने